जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे DED पेपर 5 यूनिट 3.1.1 मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, रिसोर्स यूनिट एंड रिसोर्स टीचर्स। इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानकारी एकत्रित करेंगे कि किस प्रकार से यह विशेष शिक्षा के अंतर्गत अपना कंट्रीब्यूशन पूरा करता है। आइए जानते हैं फ्रेंड्स। आज हम जानते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन है जो उसके बारे में आगे के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में बताया गया है, किस प्रकार से यह स्पेशल बच्चों के फेवर में काम करते हैं। आइए इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं, मॉडल्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान समय में प्रयोग के आधार पर समेकित शिक्षा के कुछ प्रमुख प्रारूप इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर जो बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेप्स जो लिए गए हैं ताकि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, उन सब के आधार पर आइए अब जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर रिसोर्स यूनिट मॉडल। समेकित शिक्षा के प्रारूप के तहत सामान्य विद्यालय में एक रिसोर्स रूम डेवलप किया जाता है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित सेवाएं उपलब्ध होती हैं। यानी इन शिक्षा के तहत सामान्य विद्यालय में विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ये प्रारूप दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो रिसोर्स रूम है वो क्या होता है। रिसोर्स रूम का मतलब होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो नेसेसरी सर्विसेज हैं उनको डेवलप कराना, बच्चों को उपलब्ध कराना, उन सब का जो एक सिस्टम है जो तैयार किया जाता है प्रारूप, वो होता है रिसोर्स रूम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग की जाती है ताकि वह अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके और उनके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इन सब के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। आगे जो रिसोर्स रूम है उसको भी दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। आइए उनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है यूनिक कैटेगरियल रिसोर्स यूनिक मॉडल। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब रिसोर्स रूम में किसी एक प्रकार की विकलांगता वाले बच्चे को ध्यान में रखकर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो उसे एकल श्रेणी संसाधन कक्ष प्रारूप कहते हैं। यानी इस प्रकार के प्रारूप में किसी विशेष प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों का समेकन किया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जब किसी एक डिसेबिलिटी, चाहे हम उसमें ले सकते हैं कि HI बच्चे को ले सकते हैं या ID बच्चे को ले सकते हैं या VI बच्चे को, जब उसकी स्पेसिफिक एक प्रकार के बच्चों के लिए, चाहे अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों के लिए जो सर्विस दे रहे हैं वो HI ही बच्चों के लिए होगा या फिर वो रहेगा सिर्फ ID बच्चों के लिए या VI बच्चों के लिए, उसमें रहेगा यूनिक। मतलब हम समझ सकते हैं कि सिर्फ एक बच्चे की जो टाइप है या कैटेगरी है उससे ही रिलेटेड वहाँ पर जो सर्विसेज हैं और जो सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ पर अन्य किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से संबंधित यहाँ पर कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये होता है यूनिक कैटेगरियल रिसोर्स रूम। अब जो सेकंड पॉइंट दिया गया है उसके अंदर बताया गया है इसमें मल्टी कैटेगरियल रिसोर्स यूनिक मॉडल। आइए इसमें जानते हैं। समेकन के इस प्रारूप के तहत संसाधन कक्ष में लगभग सभी प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने के साथ साथ उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है। यानी इस प्रकार के समेकन में सभी प्रकार के विकलांगता वाले बच्चों को समेकित किया जाता है। अब यहाँ पर बताया जैसे कि मल्टी, हम इसमें समझ सकते हैं कि एक से अधिक विकलांगता वाले बच्चे जिसमें HI हैं और VI बच्चे हैं और CP बच्चे हैं, उन सभी प्रकार के जो डिसेबिलिटी से संबंधित बच्चे हैं उन सबको एक ही छत के नीचे जो सेवाएँ हैं, जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार के जो स्कूल होंगे उसमें क्या होगा कि सभी प्रकार के जो विकलांगता वाले जो बच्चे हैं उनको सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये यहाँ पर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वह अच्छे से अधिगम और एजुकेशन प्राप्त कर सके। ये यहाँ पर जो इसके दो प्रकार बताए गए थे उनके बारे में हमने यहाँ पर जाना। पहला दिया गया था यूनिक और फिर दिया गया है इसमें मल्टी। आइए जानते हैं इसका सेकंड पॉइंट। इसमें बताया गया है टीचर मॉडल्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसे मोबाइल टीचर भी कहते हैं। समेकित शिक्षा के इस प्रारूप के तहत एक क्षेत्र विशेष के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर बताया कि
जब किसी विशेष ब्लॉक के लिए किसी विशेष प्रकार का जो एजुकेटर है उसकी नियुक्ति की जाती है, वो इसके अंतर्गत आता है। और वह उस क्षेत्र के सभी स्कूलों की विजिट करके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देता है। साथ साथ सामान्य शिक्षक को ये बताता है कि इन बच्चों को कैसे डील किया जाए। इसके अलावा उस क्षेत्र के विशेष सभी बच्चों को विद्यालय के साथ जोड़ना, उनके माता पिता का काउंसलिंग करना और CBR के द्वारा या फिर कोई भी जो अवेयरनेस कैंप चलाया जा रहा है उनके द्वारा इन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध कराना भी इस विशेष शिक्षक के कार्य होते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो मोबाइल टीचर होता है उसका काम होता है कि अपने एरिया के सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो विशेष आवश्यकताएं हैं उनको जानना, पहचानना, उनके बारे में कार्य करना और पेरेंट्स को जागरूक करना, उनकी काउंसलिंग करना, ये सब आता है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जब जिस सामान्य स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके जो टीचर हैं उनके साथ भी मीटिंग करना, ताकि वह उनके एजुकेशन प्लान वगैरह के बारे में टीचर को अवगत कराए कि किस प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देने में हम अपना योगदान निभा सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया। आगे दिया गया इसके अंदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। शैक्षिक समेकन की सफलता के लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। बहुत से ऐसे कारक होते हैं जिनका प्रभाव शैक्षिक समेकन की सफलता पर पड़ता है। कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। उन सभी जो कारण हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से जो ऐसे कारक हैं जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन को सक्सेस होने में या फिर उसके जो मोटिव है उसको पूरा करने में एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। उन सब बातों का हम जो जानकारी है वह नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक अगर छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।